जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सही मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हिस्ट्री एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। शून्य से शिखर तक यह क्लास लेकर जाएंगे, जो कि क्लास की आज 11 है। क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, एनसीईआरटी का निचोड़ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और पेडागोजी, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास जो है बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम मॉडल निम्नलिखित में से किन पर प्राथमिक तौर पर केंद्रित होगा। समूह गतिविधियां, भ्रमण एवं संकलित परीक्षाएं, कक्षा में पाठ्यक्रम का पूर्ण अध्ययन करवाना, सूचना आधारित शिक्षण व संकलित आकलन, अधिगम उद्देश्य, अधिगम गतिविधियां, रचनात्मक व संकलित आकलन, शिक्षा उद्देश्य, नई शिक्षण पद्धतियां, बोर्ड परीक्षा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, अधिगम उद्देश्य, अधिगम गतिविधियां, रचनात्मक व संकलित आकलन। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सामाजिक विज्ञान में परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम मॉडल अधिगम उद्देश्य, गतिविधियां, रचनात्मक व संकलित आकलन पर केंद्रित होता है और इस मॉडल का मुख्य कार्य प्राथमिक रूप से रचनात्मक व संकलित मूल्यांकन करना होता है और यह कक्षा में छात्रों की प्रत्येक गतिविधियों में शामिल होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए कि छात्रों को विश्व में होने वाली घटनाओं से परिचित करवाया जाए, छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए, छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया जाए, विकसित देशों के बारे में जानकारी दी जाए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का मुख्य उद्देश्य छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाना है और सामाजिक विज्ञान अध्ययन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक रीति रिवाजों की समझ तथा व्यक्ति का व्यक्तिगत व सामाजिक संबंधों के मध्य तालमेल स्थापित करना है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में पाठ्य पुस्तकें इस प्रकार की होनी चाहिए कि वे बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने के सरकार के दृष्टिकोणों को प्रतिबंधित करें, वे विवादित मुद्दों से दूर रहें, सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूहों का उनसे जुड़ाव हो, अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग पाठ्य पुस्तकें हों। कौन सा ऑप्शन राइट है? जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन जो कह रहा है, हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में पाठ्य पुस्तकें इस प्रकार की होनी चाहिए कि सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूहों का उनसे जुड़ाव हो। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूहों का उनसे जुड़ाव हो। भारत के विविधतापूर्ण समाज की पाठ्यपुस्तकों में सभी क्षेत्रों सामाजिक समूहों की सूचनाओं जानकारियों को शामिल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या प्रारूप 2005 सामाजिक विज्ञान में शिक्षण उद्देश्य शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से किस सामर्थ्य के लिए तैयार करना है। राजनैतिक निर्णयों की आलोचना, सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण, देश की सामाजिक राजनीतिक स्थिति के विषय में सूचना का स्मरण, राजनीतिक व सामाजिक सिद्धांतों के विषय में ज्ञान को सरलतम विधि से प्रस्तुत करना ताकि शिक्षार्थी उसे सुविधाजनक तरीके से याद कर सकें। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा।
क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 से क्वेश्चन जो है सीट के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वह भी सिर्फ और सिर्फ एसएसटी में। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण। सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है। एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान में शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं से अवगत कराना है। इससे छात्र सामाजिक व राजनीतिक संस्थानों की कार्य प्रणालियों तथा समाज की इसकी भूमिका को समझ सकते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था। अफ्रीकी अमेरिकी के लिए मौलिक अधिकारों की मांग लेकर, समान अधिकार तथा नस्लभेद को समाप्त करने की मांग को लेकर, महिलाओं के लिए मताधिकार की मांग को लेकर, वृद्धों के लिए सामाजिक सुरक्षा की मांग को लेकर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीट के एग्जाम में यह क्वेश्चन जो है 2012 में और यही क्वेश्चन जो है 2019 में भी पूछा गया था। क्वेश्चन कर रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था। किस लिए यह आंदोलन चलाया गया था? यह आंदोलन चलाया गया था समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग को लेकर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल भेद को समाप्त करने तथा सभी को समान अधिकार दिलाने हेतु नागरिक अधिकार आंदोलन प्रारंभ किया गया था और यह आंदोलन जो चलाया गया था 1950 में। कब चलाया गया था यह आंदोलन? 1950 में चलाया गया था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के अध्यक्ष द्वारा, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों द्वारा, प्रधानमंत्री के सुझाव पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा, गवर्नर की संस्तुति पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? मुख्यमंत्री का चुनाव चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों द्वारा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों द्वारा मुख्यमंत्री का चयन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है? लड़कियां लड़कों से ज्यादा मेधावी होती हैं, लड़कियां केवल घर के कामकाज कर सकती हैं, लड़कियां उन तमाम कार्यों को कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं, लड़कियों को लड़कों के समान अवसर मिलने चाहिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है। यह प्रदर्शित करता है लड़कियां केवल घर के कामकाज कर सकती हैं। यह बात जो है गलत है। यहाँ पर जो है रूढ़िवादिता है। क्या है? रूढ़िवादिता है। यहाँ पर जो है रूढ़िवादिता की बात कर रहा है, जो कि लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित कर रहा है। लड़कियां केवल घर के कामकाज ही कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में, वस्तुओं का विज्ञापन करने में, ताकि लोग अपनी पसंद की वस्तुओं को खरीद सकें। क्रिकेट के आयोजनों का प्रसारण करना ताकि लोग घर बैठे इसे देख सकें। विभिन्न प्रकार के मनोरंजक की चीजें प्रस्तुत करना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। लोकतंत्र में संचार देश विदेश में घटित सूचनाओं और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में अपनी भूमिका निभाते हैं और सामान्य जन तथा सरकार के बीच शक्तिशाली सूचना के माध्यम है। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिंड जिसमें अपनी उष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं उन्हें कहा जाता है। तारे, तारामंडल, ग्रह, खगोलीय पिंड। कौन सा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है पिंड जिसमें अपनी उष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। उन्हें कहा जाता है ग्रह। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ग्रह कहा जाता है ऐसे पिंड जिसमें अपनी उष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से प्रकाशमान होते हैं उन्हें ग्रह कहा जाता है। ग्रह आकाशीय पिंड है जो तारों की अंडाकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं क्या कहलाते हैं। स्थल मंडल, परिवेश, पर्यावरण, जैविक संसाधन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यह भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कर रहा है स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं क्या कहलाते हैं। वह कहलाते हैं पर्यावरण। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। पर्यावरण किसी जीव के आसपास वस्तु, पदार्थ, प्रकृति, लोग इत्यादि को पर्यावरण कहा जाता है। पर्यावरण किसी भौतिक प्रणाली का परिवेश है जिसे ऊर्जा, पिंड या अन्य गुणों के साथ वस्तु व जीव परस्पर क्रिया करते हैं। थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है, पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप, इमेज के साथ जोड़ दिया जाए तो उसे क्या कहा जाता है। भेदभाव, रूढ़िबद्ध, प्रताड़ित, मूर्ति। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप के साथ जोड़ दिया जाए उसे कहा जाता है रूढ़िबद्ध। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, रूढ़िबद्ध। जब किसी विशेष चित्र को व्यक्ति या समूह के साथ जोड़ा जाता है तब उसे रूढ़िबद्ध प्रतिरूप कहा जाता है। रूढ़िवादिता व्यापक विषय है और यह व्यक्ति या वस्तु के विचारों की सरल छवि को भी नष्ट कर देता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, रूढ़िबद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। अहिल्याबाई होलकर, रानी लक्ष्मीबाई, रानी चन्नम्मा, नाना फडणवीस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जो है 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछे जाने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन कह रहा है कितूर के ब्रिटिश विरोध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो वह की थी रानी चन्नम्मा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, रानी चन्नम्मा। कितूर में ब्रिटिशों के खिलाफ हुए आंदोलन का नेतृत्व रानी चन्नम्मा ने किया था। यह दक्षिण भारत में कितूर क्षेत्र की रानी थी और रानी ने 1824 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया गया था। यह आंदोलन यानी विद्रोह कब किया गया था। 1824 में। यह आंदोलन जो है 1824 में किया गया था। किसके द्वारा। रानी चन्नम्मा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है अरब व भारतीय शैलियों का, फारसी व भारतीय शैलियों का, तुर्की व अफगान शैलियों का,
तुर्की व फारसी शैलियों का। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है, यह जो मिश्रण है फारसी व भारतीय शैलियों का। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, फारसी व भारतीय शैलियों का मिश्रण है मुगल वास्तुशिल्प। मुगल वास्तुकला फारसी व भारतीय शैलियों का मिश्रण है। मुगल वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत एवं ईरान के कई ऐतिहासिक सांस्कृतिक इमारतों में मौजूद है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया उन्हें कहा जाता है संभावित संसाधन, वास्तविक संसाधन, बेकार संसाधन, मूल्यवान संसाधन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया उन्हें कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है संभावित संसाधन। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। संभावित संसाधन किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले ऐसे संसाधन जिनका उपयोग ना किया गया हो उन्हें संभावित संसाधन कहा जाता है। और ये ऐसे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा अज्ञात रहती है तथा वर्तमान में इसका प्रयोग नहीं हो रहा हो और संभावित संसाधनों का भविष्य में प्रयोग किया जाता है। संभावित संसाधनों का भविष्य में प्रयोग किया जाता है, भविष्य में प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, संभावित संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मानक देशांतर है 82 अंश 30 मिनट पूर्व देशांतर, 82 अंश 50 मिनट पूर्व देशांतर, 82 अंश पूर्व देशांतर, 83 अंश 30 मिनट पूर्व देशांतर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानक देशांतर से 2 से 3 क्वेश्चन जो है सेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर कह रहा है भारत की मानक देशांतर है 82 अंश 30 मिनट पूर्व देशांतर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। भारत का मानक देशांतर 82 अंश 30 मिनट है। इसका प्रयोग मानक समय निर्धारण में किया जाता है। इसका प्रयोग जो है समय निर्धारण में किया जाता है, समय निर्धारण में किया जाता है। इसे प्रायः डिग्री में व्यक्त किया जाता है। इसको मैप के माध्यम से एक बार समझते हैं। यहाँ पर दिया गया है भारत का नक्शा, जो कि यहाँ पर देखिए दिया गया है 82.5 अंश ईस्ट यानी पूर्व देशांतर रेखा, जो कि भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जो कि पहला राज्य जो होगा उत्तर प्रदेश, पहला राज्य होगा उत्तर प्रदेश, दूसरा राज्य होगा मध्य प्रदेश, वहीं तीसरा राज्य जो है आंध्र प्रदेश, चौथा राज्य छत्तीसगढ़ और पांचवा उड़ीसा। अगर इसको क्रम में देखेंगे तो यहाँ पर जो होगा पहला होगा उत्तर प्रदेश, दूसरा राज्य जो होगा मध्य प्रदेश, तीसरा जो होगा छत्तीसगढ़, चौथा होगा उड़ीसा और पांचवा जो होगा आंध्र प्रदेश। यहाँ पर दिया गया है मिर्जापुर, जो कि यहाँ से मिर्जापुर से होते हुए यह रेखा गुजरती है 82.5 अंश पूर्व देशांतर रेखा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन फर्स्ट था। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।